अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो सा है जीपॉन राउटर के ऊपर जो सा है मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने अपना राउटर जो सा ऑन किया है, तो ऑन करते सारी ये नाम आएगा उसका। आपके भी राउटर का शायद यही नाम आए अगर आपके पास वाईफाई राउटर है। अगर आपके पास वाईफाई राउटर अपडेट है तो काइंडली उसका जो सा है या तो अपने राउटर के पीछे देख लीजिएगा उसका वाईफाई पासवर्ड। अगर नहीं है, अगर वो आपका नहीं मिलता तो फिर आप ना इसको 8 मरतबा छोटी कमांड में आपने 8 मरतबा देना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर इसके आईपी एड्रेस के ऊपर 192.168.100.1। ठीक है, ये इसका आईपी एड्रेस है। आपके राउटर के पीछे भी यही लिखा होगा। हवावे की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार मैं एक मतलब फिर दोहरा देता हूँ। ये मेरा मॉडल नंबर आप चेक कर लीजिए, ये हवावे का राउटर है मेरे पास। अच्छा, आज कौन सा है वो मैं बेसिक आप लोगों को मैक एड्रेस के ऊपर भी अपना वाईफाई राउटर चलाने का तरीका बताऊंगा कि मैक एड्रेस के ऊपर जो सा सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाती है और इतनी सिक्योर होती है कि वो कोई तोड़ नहीं सकता। जैसे कि गली मोहल्ले में हमारा वाईफाई लड़के जो उनसे वो ले लेते हैं, एक दूसरे से स्कैन कर लेते हैं, लेकिन ये इसमें स्कैन नहीं हो सकता। अच्छा, तो इसका यूज़र नेम जो सा है वो टेलीकॉम एडमिन, ये बात याद रखिएगा, टेलीकॉम एडमिन। और इसका पासवर्ड जो सा है एडमिन टेलीकॉम, यानी कि आपने टेलीकॉम एडमिन ऊपर लिखा है यूज़र नेम पे और इसका उल्ट लिखना है नीचे। ठीक है, इसको अब मैं करता हूँ साइट। तो ये देखिए जी, ये राउटर की मेरे पास सेटिंग आ चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे ये मेरे पास 1 डिवाइस कनेक्ट बता रहा है कि आपके पास एक डिवाइस इस टाइम कनेक्ट हुई है और ये डिवाइस मेरी अपनी ही है। ठीक है, बेसिक मैं ये वीडियो कुछ मोबाइल से बना रहा हूँ जिसकी वजह से शायद आपको ना पता हो। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आपने अपने वाईफाई का नाम और पासवर्ड चेंज कर लेना है। सबसे पहले जो काम होता है वो ये, अगर आपने मैक एड्रेस के ऊपर चलाना है तो आप सिंपल सा पासवर्ड रख दें, 1111 करके रख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 रख लें, जो भी आपने रखना है वो रख लें, सिंपल सा। अगर आपने मैक एड्रेस के ऊपर चलाना है, अगर आपने मैक एड्रेस के ऊपर नहीं चलाना तो आप जो सा है वो अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने तो इसको मैक एड्रेस के ऊपर चलाना है, तो इसकी वजह से मैं इसका जो सा है ना वो पासवर्ड जो सा सिंपल सा ही रखूँगा, जिसमें कोई स्कैन भी करे तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा इस डिवाइस के साथ। और एक मेरे प्यारे भाई ने मुझसे कमेंट किया था कि मेरे पास ONU है, उसका काइंडली सिग्नल आप मुझे बताएं। तो ONU के अंदर सिग्नल भी आपको शो हो रहा होता है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने इसका पासवर्ड चेंज किया तो आप देख सकते हैं कि राउटर जो सा मेरा रीस्टार्ट हुआ है। तो टेलीकॉम एडमिन लिखता हूँ ऊपर और नीचे लिखूँगा एडमिन टेलीकॉम। अब मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ, तो मैं आपको आगे चल के भी बताता हूँ कि सिग्नल जो सा है वो शो हो रहा होगा। अगर आपके पास ऐसा ही कुछ लिखा आता है पेज, ये देखिए रीट्राई, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ये इस टाइम पहले भी किसी डिवाइस में लॉगिंग है, हालांकि डिवाइस किसी में भी लॉगिंग नहीं है। तो इसको मैं ख़त्म कर दोबारा फिर 192.168 डॉट ऐसे में लिखता हूँ इसका आईपी एड्रेस, तो फिर मैं इसे लॉगिन करता हूँ। आप देख सकते हैं लॉगिंग हो चुका है। तो अगर आप देखें तो ये यहाँ पर मुझे 2 डिवाइस बता रहा है कनेक्ट, 2 डिवाइस और कोई भी नहीं है, कनेक्ट मेरी अपनी ही डिवाइस है, मेरा अपना ही मोबाइल है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का शायद हो सकता है रूट भी हो यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड जो सा है वो आपकी राउटर की बैक साइड पर लिखा होगा। अगर आपने अपने मेन वाईफाई राउटर का पासवर्ड चेंज करना है तो उसके लिए आपको ये ऐसे ही कुछ कोमे शोमे डालने पड़ेंगे, ABC जो सी है वो बड़ी छोटी करनी पड़ेगी। तो आप ये देख लीजिए, मैंने टेलीफोन खोला है, यहाँ पर आ रहा है नो वैन डिसेबल। ठीक है ना, ये डिसेबल अभी ये बता रहा है मुझे, क्योंकि मैंने इसके आगे टेलीफोन नहीं चलाया हुआ, मैंने सिर्फ और सिर्फ नेट लिया हुआ है। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक्सपोन है, जीपोन और ईपोन। जीपोन और ईपोन जो सा है वो बेसिक
एक्सपोन और ई पोन दोनों ही अलग-अलग से काम करती हैं। अगर आपके पास जी पोन का राउटर है तो ई पोन के ऊपर नहीं लगेगा, अगर आपके पास जी पोन का है तो वो ई पोन के नहीं ऊपर लगेगा। एक्सपोन लिया करे तो बराए मेहरबानी। अच्छा, मैं अब आपको ये बताता हूँ, ये जो सा है TX यानी कि आपका जो सा वाईफाई राउटर है वो सिग्नल निकाल रहा है 2.0.5 dB और ये इसका मैक्सिमम इसका राउटर का सिग्नल है। तो आप ये नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे जो रिसीव हो रहा है वो 1.47 dB और ये इसका जो इसका फाइनल जो सा है वो इसका राउटर का 27 सिग्नल इसका फ़ाइनल है, जहाँ पर ये राउटर मेरा काम नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। ठीक है ना, 27 सिग्नल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए आप काइंडली चेक ये करें कि आपके राउटर में कितना सिग्नल आ रहा है। मेरे पास 21 मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे कन्फिगर करेंगे राउटर को कन्फिगर करने के लिए जी पोन राउटर को कन्फिगर सिंपल सा तरीका है। कोई भी आपने इसमें एफिशिएंसी नहीं डालनी, कुछ भी नहीं, सिंपल सा ही तरीका है। इसको मैं न्यू क्लिक करता हूँ न्यू पे और यहाँ पर PPOP क्लिक करता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये यहाँ पर मिस्टेक हो रही होगी कि VLAN क्या है। VLAN ID जो सा है वो आपको आपका वो क्या कहते हैं प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है VLAN और यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड और VLAN, ये आपने उनसे तीन चीज़ें लेकर इसको इसके अंदर डालकर, जैसे मैं कर रहा हूँ, इसको अप्लाई करेंगे। अब मैं इसको अप्लाई करूँगा। अब आप चेक कर सकते हैं ऊपर मेरे पास अभी भी लिखा आ रहा है नो इंटरनेट एक्सेस। ठीक है ना, तो मेरा बेसिक नेट आ चुका है। ये देखें जी, ये देखें, ये VLAN प्रोवाइडर, ठीक है ना, ये आ चुका है 404 मेरा VLAN है। शायद आपको वो हो सकता है आपको वो VLAN ना शो करे। ये देखें जी, ये मेरे पास नेट जो सा है उसकी OLT कनेक्ट हो चुकी है मेरे राउटर के साथ। ये देखें जी पोन उसने जो सा मुझे सिग्नल दिया वो जी पोन का दिया। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ गूगल। ये देखिए मेरे पास नेट आ चुका है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मैक एड्रेस के ऊपर। मैक एड्रेस क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मैक एड्रेस के ऊपर चलाएंगे कि आपका जो सा है वो इंटरनेट आप जिस डिवाइस को, जिस मोबाइल को आप अपने इस राउटर के अंदर कनेक्ट करेंगे वो ही चलेगा। इसके अलावा कोई भी जितना मर्ज़ी पासवर्ड शेयर करता फिर वो डिवाइस आपका राउटर उस डिवाइस को पिक करेगा ही नहीं। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ, पिक क्यों नहीं करेगा उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर वाईफाई मैक एड्रेस, ये बात याद रखिएगा। सिक्योरिटी में जाकर वाईफाई मैक एड्रेस पे जाना है, इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, न्यू पर जाना है, लेकिन न्यू पे अभी नहीं जाना, अभी आपने ऊपर करना है टिक और यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट पे ये आ रहा है ब्लॉक लिस्ट। आपने जिन जिन को लोगों को ब्लॉक करना है वो ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आपने ब्लॉक पे नहीं वेस्ट लिस्ट पे आपने क्लिक करना है। वेस्ट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास मैक एड्रेस सबसे पहले आपके डिवाइस का होना चाहिए। जिस मोबाइल से आप इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो वाईफाई का मैक एड्रेस आपके पास होना चाहिए मोबाइल का। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। ये देखें जी, ये यहाँ पर ऊपर आ रहा है रैंडम मैक एड्रेस और इसके नीचे आ रहा है यूज़र डिवाइस मैक एड्रेस। लेकिन मैं इसको यूज़र मैक एड्रेस जो सा है वो इसका डिवाइस का कनेक्ट कर दूँ, इसमें डालूँगा। ये देखें, मैंने मैक एड्रेस डाला है। अब मैं इसको करूँगा अप्लाई। ठीक है, मैं दोबारा फिर एक और यूज़र पे जाऊंगा, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये देखें जी, रैंडम पे आप देख सकते हैं इसका मैक एड्रेस जो सा चेंज हो गया है। ये बार बार रैंडम पे चेंज होता रहता है, होता रहता है रैंडम पे। ये देखें, मैंने रैंडम पे किया,
ये देखिए ऊपर डिस्कनेक्ट आ गया, ठीक है ना। यानी कि कोई भी अब ये डिवाइस उठाएगा ही नहीं जब तक मैं इसको कनेक्ट यूज़ डिवाइस मैक एड्रेस से कनेक्ट नहीं करता, यानी कि अपने ओरिजिनल मैक एड्रेस से कनेक्ट नहीं करूँगा, ये मैक एड्रेस उठाएगा ही नहीं किसी का भी। जो मैंने इसमें ऐड किया वो ये उठाएगा। अब मैं रैंडम जो सा है वो भी इसमें सेव कर देता हूँ ताकि मेरा रैंडम भी ये पिक कर ले। इसको मैंने अप्लाई एंड सेव कर दिया। आप ये देख सकते हैं मेरे पास दो डिवाइस को मेरे पास दो मैक एड्रेस आ रहे हैं, शो हो रहे हैं वेस्ट लिस्ट पे। ये बात याद रखिएगा, ब्लॉक लिस्ट पे नहीं, वेस्ट लिस्ट पे आपने करना है, वाइट लिस्ट पे करना है। ये देखिए रैंडम पे मैंने किया, ये ऊपर कनेक्टिंग हो रहा है। ये देखिए नीचे भी उसका आ गया है, कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। मैंने अब इसे करना है, ये इसको हटाकर ये आपको दिखाता हूँ, ये इसको लॉगिंग करता हूँ। ये मेरा ख्याल ये देखें जी, ये लॉगिंग नहीं होगा, रैंडम पे ये लॉगिंग नहीं होगा क्योंकि मैंने फ़र्स्ट पे जो सा मैक एड्रेस दिया है वो अपना डिवाइस का, अपने मोबाइल का मैक एड्रेस दिया है। लेकिन मैं इसको दोबारा फिर करके देखता हूँ, नहीं होगा, ठीक है ना। ये देखें नहीं होगा। अब इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इसको दोबारा वाईफाई सेटिंग में जाऊँगा, उसको मैं जो सा है वो दोबारा फिर करता हूँ। ये 192, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मिस्टेक करेंगे। मिस्टेक करने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं होना, कुछ भी नहीं हुआ आपकी डिवाइस को, कोई बेफिक्र हो जाइए। लेकिन वो मैंने ऊपर देखा नहीं था कि वो मेरे पास डिवाइस कनेक्ट नहीं हुई, सॉरी, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मेरे पास ऊपर वाईफाई का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ये मैं अब आपको दोबारा फिर वहीं पे ही लेके, नहीं आ रहा, सॉरी आ रहा है। ये देखें अभी भी वही मुझे बता रहा है बार बार। अब मैं इसको रैंडम से हटा कर इसको मैं दोबारा वाईफाई की डिवाइस के साथ कनेक्ट करूँगा। अपने मैक एड्रेस जो सा है मेरा, ये रैंडम से हटा कर मैं इसको यूज़ डिवाइस मैक एड्रेस से कनेक्ट करूँगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर मेरे पास ये डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी, मतलब इसका जो सा पेज है लॉगिंग वाला वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए जी, अब ये देखिए ये लॉगिंग हो चुका है मेरे पास, ठीक है। मैंने इसमें कोई भी मंतर मुंतर नहीं पड़ा हुआ, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ तक ही आपका काम है। बाकी इसमें आप मैक एड्रेस और डालिएगा तो सेव करते जाइएगा, अप्लाई करते जाइएगा। यहाँ पर आपकी जो सी डिवाइस है वो क्या कहते हैं मैक एड्रेस पे शो हो जाएगी। ये देखिए जी, जो सी मेरे पास डिवाइस इस टाइम कनेक्ट है, यानी कि मेरी अपनी ही, ये मुझे बता रहा है कि आपकी दो डिवाइस ऑफलाइन है, ये मैक एड्रेस है उनका, और ये जो सी डिवाइस मेरे पास इस टाइम कनेक्ट है, जिसका मैक एड्रेस आपको बता रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।